Yes, students, in this chapter, Ashoka, the emperor who gave up war, first of all, uh, you can see the Loin capital on your book, and this Loin capital has been taken from the pillar, and this pillar is at Sarnath. इसको क्या कहते हैं बच्चे? सारनाथ पिलर. And this pillar was constructed by King Ashoka. What is the main feature of this loin capital? You can see 4 loins, but at a time you can see only 3. One is at the back. So loin here are the symbol of bravery. And under the, you can say, sitting posture of these loins, you can see Ashoka Chakra, wheel, that denote that time goes on and on like a wheel. जैसे wheel जो है वो continue चलता रहता है, इसी तरह से जो time है 24 hours जो है time जो है वो continue रहता है. You have to understand the value of time. Next is on your right side you can see bull. Bull is a symbol of hard work. आप देखते हैं ना farmers जो हैं वो बुल की हेल्प से प्लोइंग करते हैं और कितना हार्ड वर्क जो है वो करता है. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर साइड यू कैन सी हॉर्स. हॉर्स इज अ सिंबल ऑफ स्पीड, यानी कि जितना हॉर्स फास्ट चलता है, स्पीड चलता है, तो आपको भी ये सारे सिंबल्स अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ब्रेव बनना है, आपको अपनी लाइफ में टाइम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपको बुल की तरह हार्ड वर्कर होना चाहिए, आपको हॉर्स की तरह उसकी स्पीड जो है, आपको अपने काम में भी स्पीड जो है वो लेकर आनी चाहिए. सो ये जो लॉइन कैपिटल है बच्चे, ये लॉइन कैपिटल सारनाथ के एक पिलर के ऊपर से ली गई है. एंड ये हमारी इंडियन एंशियंट कल्चर का एक बहुत आर्किटेक्चर रिमार्केबल एग्जाम्पल. ठीक है. देन अब हमें ये पता लगता है कि ये जो है ये किसने बनाया? किंग अशोका. तो किंग अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्यन डायनेस्टी. The name of the dynasty was Mauryan dynasty. What you know founder of Mauryan dynasty? कौन थे इनके फाउंडर? चंद्रगुप्ता मौर्य. Then the son of Chandragupta Maurya, Bindusar, and the son of Bindusar, King Ashoka. तो जब फादर के बाद उनके सन और उनके बाद उनके सन, एक ही फैमिली जो लाइन है रूल करती है, उसको क्या बोलते हैं? डायनेस्टी. डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी. नंबर 1 चंद्रगुप्ता, नंबर 2 बिंदुसारा, नंबर 3 किंग अशोका. ठीक है. अब आपको एक और नेम याद रखना है. चंद्रगुप्ता जो किंग थे, इनके टाइम में एक इनके मिनिस्टर थे, उनका नाम क्या था? कौटिल्य. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कौटिल्य? चाणक्य. एंड ही रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र. This book became very famous because in this book he wrote many political ideas regarding the administration and politics. He was a political, Kautilya or Chanakya was a political advisor of Chandragupta, even during Bindusar and during King Ashoka. यानी कि चाणक्य जो थे वो इतने जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस थे, उन्होंने एक ही डायनेस्टी के किंग चंद्रगुप्ता को भी एडवाइस किया, उसके बाद बिंदुसारा को भी ट्रेन किया, एंड किंग अशोका को भी उन्होंने ट्रेन किया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. चाणक्य आइडियाज जो है वो कहाँ पे लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र. एंड जब हम इसको पढ़ते हैं हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है. ठीक है. इसके अलावा बेटा आपको पता होना चाहिए कि मौर्यन डायनेस्टी के एरियाज या सिटीज कौन कौन सी थी? फेमस सिटीज पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. ये फेमस सिटीज थी.
ठीक है, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड। एंड सिटी में हर तरह के लोग रहते थे, मर्चेंट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, और आसपास विलेज एरियाज भी थे। विलेज एरियाज में मेनली कौन थे? फार्मर्स, जो अलग अलग जो है उनके ऑक्यूपेशंस अलग अलग होते थे। फिर आपको जो है वो एक और क्वेश्चन जो है पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। बच्चे, एम्पायर नीडेड लार्ज एरिया, एंड लार्ज एरिया का जो किंग होता है उसको बोलते हैं एम्परर। किंगडम का मतलब होता है स्मॉल एरिया, और जो स्मॉल एरिया के जो रूलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? किंग, या फिर उनकी जो डायनेस्टी होती है, किंगडम। एंड इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए लार्ज आर्मी चाहिए और किंगडम को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल आर्मी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स कि विच वर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपने ये बताना है, होल ऑफ द सिटी और एरिया वाज कंट्रोल्ड बाय द किंग, यानी कि पूरे एरिया पे कंट्रोल किसका होता था? किंग का। ठीक है, एंड किंग जो थे वो कैपिटल में रहते थे, कैपिटल सिटी में। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो अशोका यानी कि मौर्यन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी दैट वाज पाटलिपुत्रा, वो पाटलिपुत्रा में रहते थे। लेकिन पाटलिपुत्रा के अलावा भी और सभी एरियाज पे किंग अलोन कांट कंट्रोल, किंग अकेले तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई ही अपॉइंटेड डिफरेंट पर्संस, यानी कि वो अलग अलग पर्संस को अपॉइंट करते थे ताकि वो इन एरियाज से जाकर टैक्स कलेक्ट करें और किंग के खजाने यानी कि किंग की ट्रेजरी में उसको डिपॉजिट करें। एंड इस तरह से जो है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की मनी या जो टैक्स कलेक्ट जो है वो होता है। इसके अलावा सिटी होल ऑफ द डायनेस्टी एरिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। प्रोविंस का मतलब होता है पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, और इन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के किंग थे वो अपॉइंट करते थे गवर्नर्स, गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। ये गवर्नर्स जो है वो रॉयल फैमिली यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी की फैमिली से ही जो है वो रिलेटेड होते हैं, और इस तरह से पुराने टाइम पीरियड में एक्सचेंज बिजनेस जो है वो इन एरियाज में किया जाता था, और जो किंग है उनका टोटल कंट्रोल जो था वो होता था। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो है वो किंग की सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था। किंग या मॉडर्न डायनेस्टी, या अगर डायनेस्टी की बात करें तो डायनेस्टी को मेन मनी कहाँ से मिलती थी? नंबर 1 टैक्सेस, लोग टैक्स पे करते थे। इसके अलावा ट्रिब्यूट्स, यानी कि जो लोग थे वो किंग को ट्रिब्यूट पे करते थे। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट? टैक्स बेटा कंपल्सरी पेमेंट होती है जो लोगों को देनी पड़ती है, बट ट्रिब्यूट्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ गिफ्ट्स। लाइक अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो इट इज कंपल्सरी कि आपने गिफ्ट देना ही नहीं, इट इज अप टू यू कि आप गिफ्ट क्या पे करते हो। टैक्स का मतलब क्या होता है? आपको पे करना ही करना है, सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है, वो आपको करनी ही करनी है। गिफ्ट आपकी मर्जी, सपोज अगर किसी का बर्थडे है, ये आपके ऊपर है कि आपने 500 का गिफ्ट लेकर जाना है, आप 1000 का लेके जा सकते हो, कोई 1500 का लेके जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। गिफ्ट्स अलग अलग तरह की भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ। ठीक है, अलग अलग तरह के ट्रिब्यूट्स जो हैं, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स भी हो सकते थे। तो उस टाइम पीरियड में जो किंग को खुश करने के लिए उनके जो स्मॉल ऑफिसर्स या आसपास के एरियाज के जो गवर्निंग किंग्स होते थे, ताकि जो किंग है उनकी टेरिटरीज पे अटैक ना करे, उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिब्यूट्स लेकर आते। तो दैट वाज आल्सो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ किंग ट्रेजरी, दिस वाज कॉल्ड ट्रिब्यूट, इसको ट्रिब्यूट कहते हैं। अच्छा, चाणक्य के अलावा हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और कहां से पता लगता है? अ बुक नेम इंडिका। एंड दिस बुक वाज रिटन बाय मैक्सनीज। एक मैक्सनीज एक एम्बेसडर थे। एम्बेसडर का मतलब होता है जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते थे, एंड वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में यहाँ पे रहे। उन्होंने चंद्रगुप्ता मौर्य जो है उनके बारे में बहुत सुना, उनको ऑब्जर्व किया, उनके बारे में बुक लिखी जिसको पढ़ के हमें उस टाइम के पता लगता है। एंड ये जो थे इनको किन्होंने भेजा था? किंग का नेम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, यानी कि उस टाइम पीरियड में ग्रीस के किंग थे सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने मैक्सनीज को हमारी कंट्री में भेजा।
वो यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पीरियड में रहे और उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या है, इंडिका। इंडिका बुक को पढ़ के भी हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में काफी फीचर्स पता लगते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक और सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड प्रोसेशन, यानी कि मैक्सिस ने लिखा है कि जब किंग लोगों के सामने आते थे तो पूरा प्रोसेशन जो है वो डेकोरेट होता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन, पैलेंक्विन का मतलब होता है पालकी, यानी कि किंग को एक गोल्ड की पालकी में बिठाकर लेकर आते थे, क्योंकि किंग बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती थी। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि उनके जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो जिन एलिफेंट्स पे आते थे उन एलिफेंट्स का जो प्रॉपर पार्ट है, फ्रंट पार्ट, उसको गोल्ड जो है प्लेटेड जो है उससे कवर किया जाता था। एंड साथ में बहुत से लोग किंग के एंटरटेनमेंट का सामान लेकर जाते थे, ताकि अगर किंग को कभी भी एंटरटेनमेंट की जरूरत है उनके लिए खाना अलग से जाता था। एंड किंग के जो है वो कॉस्ट्यूम, सिल्क कॉस्ट्यूम एंड हैवी कॉस्टली ज्वेलरी जो है, दैट वाज अ सिंबल ऑफ हिज यू कैन से पावर। तो ये बताया गया है कि किस तरह से उस टाइम पीरियड में उनके पैलेस कितने बड़े बड़े होते थे। एक पैलेस बताया गया है कि एक पैलेस जो था उसमें 570 टावर्स एंड 64 गेट्स थे, एक ही पैलेस थे। एंड उस टाइम पीरियड का जो है वो गार्डन्स, मेन जो है वो किंग के लिए गार्डन्स बहुत जो है वो बनाए जाते थे, ताकि किंग के लिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट पार्ट जो है वो सर्व। सो दैट वाज द यू कैन से अबाउट द पावर ऑफ डिफरेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। आगे आ जाइए, हमने मेन पढ़ना है किंग अशोका के बारे में। ही बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। किंग का रोल क्या होता है? एक तो अपने जो विलेजर्स या जो भी उनके अंडर जो भी उनकी प्रजा है उनको सेटिस्फाई रखना। दूसरा, किंग जो है उस टाइम पीरियड में मेनली, अगर अपने जितने भी इंडियन हिस्ट्री में जितने भी किंग्स पढ़े हैं, दे वर बिजी इन फाइटिंग वॉर्स, यानी कि मोस्टली किंग जो थे वो आसपास के एरियाज में अटैक करते थे एंड दे वर बिजी इन वॉर्स। तो किंग अशोका ने भी अपने टाइम पीरियड में बहुत सी वॉर्स लड़ी एंड बहुत सी वॉर्स जीती भी, लेकिन एक ऐसी वॉर, बैटल ऑफ कलिंगा, जिसको जीतने के बाद किंग को इतनी खुशी नहीं मिली जितनी कि उसको मिलनी चाहिए। Why? Because at that time, King Ashoka, when he entered in the battlefield, he saw many dead bodies lying there, blood. ठीक है, उन्होंने अपने relatives, उनके friends, soldiers, even animals also. And he got scared. वो डर गए थे कि आज वो चाहे जीत गए हैं, लेकिन इस जीत के कारण बहुत से लोगों को क्या करना पड़ा? Sacrifice. अपनी लाइफ जो है, फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको कितना लॉस हुआ। So after that, King Ashoka, he gave up war. Gave up war मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया and adopted Buddhism. उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड किया, अडॉप्ट किया, एंड उसके बाद थ्रू आउट हिज लाइफ he was busy in spreading the Buddhism into different parts of country and world also. ठीक है, देन उन्होंने जो रिलीजन अपनाया उसको कहा जाता है अशोका धम्मा, यानी कि उन्होंने बुद्धिज्म के कुछ टीचिंग्स को और एक अपनी तरह जो उनके माइंड में जो भी था उसको मिलाकर एक नया रिलीजन बनाया, जिसको कहते हैं अशोकास धम्मा। धम्मा का यहाँ पे मतलब है धर्म। धर्म मीन्स रिलीजन। अशोका का धर्म जो है वो क्या कहता है? नंबर 1, इसमें वो डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। इसका मतलब है कि किंग अशोका ने किसी एक पर्टिकुलर गॉड या एक पर्टिकुलर स्टैचू, उसकी पूजा के ऊपर जो है वो स्ट्रेस नहीं दिया है। एंड ही रिजेक्टेड परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल। उन्होंने ये कहा कि पर्सन जो है उनको गॉड को खुश करने के लिए किसी भी तरह से एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। एंड एज अ फादर, जैसे आपके फादर बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चों को वैल्यू सिखाते हैं, ऐसे ही किंग अशोका ने क्या सोचा कि अपनी प्रजा को अच्छी वैल्यूज देना किंग की ड्यूटी होती। एक किंग ही है जो अपनी प्रजा पे अच्छी वैल्यूज को जो है वो इंकलकेट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको अपने रिलीजन का पार्ट बनाया। एंड एट दैट टाइम ही फेस मैनी प्रॉब्लम्स। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। रीजन क्या था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? जब एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया तो ऑलरेडी सम पीपल दे वर फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स। जो लोग थे उनके अपने रिलीजन्स थे, वो इमीडिएटली किंग अशोका पे बिलीव नहीं कर पाए। देन पीपल दे कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। अब लोग जो है वो लड़ते क्यों हैं? हम लड़ाई झगड़ा नहीं रोक सकते, ठीक है? लोग लड़ाई झगड़ा बहुत होता था उस टाइम पर में, लैंड को लेकर,
या किसी ना किसी तरह से जो है प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। देन एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, लोग एनिमल सेक्रीफाइस बलि देते थे, एनिमल्स की बलि बहुत दी जाती थी उस टाइम पीरियड में। स्लेव्स, सर्वेंट्स, गुलाम, they were not treated equally, lower caste people they were not treated equally. Quarrels in the families, families में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक है, नेबर्स आपस में लड़ते रहते थे। So Ashoka felt that it is a duty of the king to solve their problems, and that's why he appointed, किनको अपॉइंट किया उन्होंने? हाँ जी, धम्मा महामातास, ही अपॉइंटेड धम्मा महामातास, ठीक है। एंड ये धम्मा महामातास का मेन जो है वो वर्क क्या था? These Dhamma Mahamatas, they moved, went from place to to spread the teachings of Buddha and Ashoka's Dhamma, ठीक है। एंड दे इंस्ट्रक्टेड द पीपल, उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि उनकी टीचिंग्स को जो है एंड रॉक्स पिलर्स पे एंग्रेव करवाया, ठीक है, ताकि लोग उनको पढ़ सके। एंड दोज हु वर इलिटरेट, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वो पढ़ के सुनाते थे किंग अशोका क्या कहना चाहते हैं। तो सपोज जब भी आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड में आता है। उस टाइम पढ़ने का किंग अशोका ने लोगों को बोला कि आपको एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, तो हर रोज धम्मा महामाता जब लोगों को कहते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों पे इसका डीप इम्पैक्ट पड़ा और बहुत से लोगों ने एनिमल सेक्रीफाइस छोड़ दिया एंड दे अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड दे आल्सो फॉलोड स्टार्टेड फॉलोइंग किंग अशोका। इसके अलावा धम्मा महामाता जो थे, लोगों को प्रॉपर मैसेज, किंग अशोका के मैसेज जो है वो देते थे। किंग अशोका क्या कहना चाहते थे लोगों से, वो खुद जाकर लोगों से कहते। और इस तरह से धम्मा महामाता को अपॉइंट करने का मोटिव काफी हद तक सॉल्व हुआ। लोगों को किंग अशोका के माइंड के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनके रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पता लगा एंड मैनी पीपल दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द रिलीजन ऑफ किंग अशोका एंड बुद्धिज्म। इवन ये जो धम्मा महामाता जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में भी गए, फॉरेन कंट्री, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ठीक है, श्रीलंका, एंड दे स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड रिलीजन ऑफ अशोका धम्मा देयर आल्सो। अदर देन दिस, किंग अशोका ने क्या किया, लोगों को जो है अपनी जो प्रजा थी उसको प्रॉपरली जो है वो फैसिलिटीज देने के लिए ही बिल्ट रोड्स कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाई। देन वेल्स, पानी की प्रॉब्लम ना हो तो वेल्स की डिगिंग करवाई। रेस्ट हाउसेस, लोगों के लिए प्रॉपर रेस्ट हाउस बनाए गए ताकि लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। एंड इस तरह से किंग अशोका ने अलग अलग लोगों को मैसेज दिया ताकि वो लोग बिल्कुल भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना। तो इसी क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं that are the part of this particular page. Number 1, what do you know about Ashoka's Dhamma? Number 2, which were the problems faced by King Ashoka to spread Ashoka's Dhamma? Number 3, why Dhamma Mahamatas were appointed? What was their duty? What was their role? कैसे उन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया, ठीक है। So these were the answers of this question. Next is elsewhere. जब भी आप इस चैप्टर में elsewhere पढ़ते हो, elsewhere का मोटिव क्या होता है? अदर देन दैट कंट्री, यानी कि इंडिया में उस टाइम पीरियड में, इंडिया के अलावा और कंट्रीज में क्या हो रहा था? चाइना, हमने चाइना का एग्जांपल इसमें पढ़ा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दैट ड्यूरिंग व्हेन इन आवर कंट्री मौर्यन डायनेस्टी वाज देयर, देन इन चाइना the people, the kings, they were fighting with the forest people because ये forest people, pastoral people जो थे, forest people, tribal people, वो उस टाइम में चाइनीज किंग्स को बहुत ज्यादा जो है वो उनके लिए एक मेजर, जिसे हम कहते हैं कि वॉर का एक रीजन था, वो उनको बहुत तंग करते थे, उनके एरियाज में बहुत ज्यादा रॉबरी करते थे, पैलेसेस पे अटैक करते थे। और उस अटैक से बचने के लिए चाइनीज किंग्स ने क्या किया, एक वॉल जो है वो बनाना शुरू किया जिसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज के टाइम में भी आप चाइना में ये वॉल देख सकते हो। ये वॉल जो है काइंड ऑफ वॉल टाइप नहीं है, ये पैसेज है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, ज्यादा है, ठीक है। दिस वॉल इज अबाउट, अगर लंबाई की बात करें तो 6400 किलोमीटर जो है। एंड ये वॉल रोड, काइंड ऑफ रोड है, आप इस पे जो है वो वॉक कर सकते हो। और पूरा जो है वो चाइनीज एरियाज जो है वो कवर किया था ताकि फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं इन पे अटैक ना कर सकें। दैट इज वेरी फेमस आल्सो। जिस टाइम में हमारी कंट्री में सारनाथ पिलर बना, किंग अशोका ने सारनाथ पिलर बनाया होगा,
शायद उसी टाइम इस टाइम मतलब चाइना में ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनना शुरू हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज अशोका हु गेव अप वॉर, एम्परर हु गेव अप वॉर। एनी डाउट? Raise your hand. Any doubt regarding this?